क्रिकेट के लिए हम सिर्फ एक टिकट है, बॉलीवुड के लिए भी एक फैन है, नेता के लिए सिर्फ एक वोट है, डॉक्टर के लिए मरीज है, कवि के लिए ताली बजाने वाली भीड़ है और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक मोटी फीस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर हम मर जाएं तो। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 लाख लोग इकट्ठा हुए। कहा जा रहा है कि प्रशासन को इसका अंदेशा ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस देश में क्रिकेट की दीवानगी दुनिया को पता है, क्रिकेट का नशा कैसे यहां लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, ये बात वहां के जिम्मेदार लोगों को नहीं पता थी। उन्हें नहीं पता थी कि 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था में अगर 3 लाख लोग पहुंच गए तो व्यवस्था बिगड़ेगी, भगदड़ मच सकती है। और ऐसा ही हुआ। इस हादसे ने 11 लोगों की जान ले ली। लेकिन ये मौतें कैसे हुई, क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। सच यही है कि मौतें हुई हैं। अंदर खेल में जीत का जश्न मनाया जा रहा था और बाहर मौत का खेल जारी था। बताया जा रहा है कि अंदर के लोगों को खबर थी कि बाहर माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन भीतर के इस जश्न के जोश में बाहर मची चीखें दब गई। 11 लोग मर गए। सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, बीसीसीआई चुप है, आरसीबी चुप है। ना पुलिस की गलती है, ना कोतवाल की गलती है, ना डीएम की गलती है, ना एसपी की और ना ही सरकार की। लेकिन गलती तो उन लोगों की थी जो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने पहुंचे, उनकी जीत में, जश्न में शामिल होने पहुंचे और शिकार हो गए उस बदइंतजामी की जिसकी सजा थी मौत। लेकिन यहां आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बेशक हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी और गलती से यहां पल्ला क्यों ना झाड़ लिया हो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो यह हादसा कैसे हुआ, चूक कहां हुई, गलती किससे हुई, चलिए समझते हैं। आप जानते ही हैं कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2025 की जीत का जश्न आयोजित किया गया था। इस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 लोगों के ही बैठकर क्रिकेट देखने की व्यवस्था थी, या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम वो अटेंड कर सकते थे। लेकिन ये हमारे देश में क्रिकेट का जुनून ही है कि जो लाखों फैंस अपने खिलाड़ियों को देखने पहुंच गए। हमारे देश में क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है और यही आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स की सफलता का भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खुले तौर पर कहा गया था कि यहाँ एंट्री मुफ्त है, आप अपनी टीम के जश्न में शामिल होइए, इसे सेलिब्रेट कीजिए। फिर क्या था, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि वहां इकट्ठा हो गए 3 लाख लोग। इस भीड़ को रोकने का कोई इंतजाम नहीं था और जो बड़ी बातें सामने आई हैं जिनकी वजह से इन 11 लोगों की मौत हुई, वो सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और गुनहगार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह रही भीड़ का ज्यादा वहां पहुंचना। चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता, जैसे मैं लगातार बता रही हूं, सिर्फ 35,000 लोगों की, लेकिन पहुंच गए 3 लाख से ज्यादा लोग। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि हालात कब बेकाबू हो जाए, लेकिन बेकाबू होंगे इसका अंदेशा था। आयोजकों को भी पहले से अंदाजा था कि आरसीबी की जीत के बाद फैंस का हुजूम उमड़ेगा, फिर भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद कहा, हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या ये बहाना नहीं है, वो भी हमारे देश में जहां क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, जहां लोग क्रिकेट के पीछे पागल हैं, हर एक दूसरे व्यक्ति का एम्बिशन क्रिकेटर बनना होता है। बताया जा रहा है कि भीड़ स्टेडियम में घुसने के लिए दीवारों पर चढ़ गई, नाले की स्लैब पर चढ़ गई। कुछ लोग तो खासकर विराट को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। एक स्लैब टूटने से 50 से ज्यादा लोग नीचे गिर गए, जिसकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। अब आपको बताती हूँ एक हैरान कर देने वाली बात। खबर यह भी है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में लोगों की एंट्री देने के लिए सारे गेट खोले ही नहीं गए थे। स्टेडियम के गेट भी इतने छोटे थे कि ये लाखों की भीड़ वहां जा ही नहीं सकती थी। छोटे छोटे गेट से ही अंदर इतनी भीड़ को भेजना
बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि इन छोटे गेटों से लोगों को भेजना नामुमकिन था और इन्हीं लापरवाही, इन्हीं बदइंतजामी की वजह से ही हालात बिगड़े। इसके अलावा आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐलान किया कि जश्न में शामिल होने की एंट्री मुफ्त है। इस ऐलान ने लाखों फैंस को स्टेडियम की ओर खींचा। लोग स्टार खिलाड़ियों को देखने के लिए बिना टिकट वहां पहुंच गए। मुफ्त एंट्री का लालच देना और फिर भीड़ को कंट्रोल करने का इंतजाम ना करना, यह आयोजकों की सबसे बड़ी गलती हुई। पुलिस को हालांकि पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि पुलिस ने स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन मेट्रो से आने वाली भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए, जिससे लाखों लोग मेट्रो से स्टेडियम के पास उतरे और मेट्रो स्टेशन पर कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं था। इससे भीड़ और बेकाबू हो गई। मेट्रो स्टेशन को बाद में हालांकि बंद करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। और तो और आरसीबी की विजय परेड होगी या नहीं, इसको लेकर भी आखिरी वक्त तक स्थिति साफ नहीं थी। पहले परेड का ऐलान हुआ, फिर उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन फैंस के पास कोई सटीक जानकारी नहीं थी। सही तरीके से कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया था, क्योंकि सब चीजें जीत के बाद जल्दबाजी में आयोजित की गई। लोग अपने स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को नजदीक से देखने के लिए पागल दिखे। असमंजस ने भीड़ को और उकसाया और लोग स्टेडियम की तरफ एक झलक अपने खिलाड़ियों की पाने के लिए टूट पड़े। एक बार जब भीड़ बेकाबू होती है ना, तो फिर मौत का यही खेल होता है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिसकर्मी काफी कम थे। ज्यादातर पुलिस वाले वीआईपी मेहमानों की ही देखरेख में लगे हुए थे, और ये तो हर बार हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया कि 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी व्यवस्था में लगे थे। उन्होंने भगदड़ के लिए माफी मांगी, कहा कि उन्होंने कार्यक्रम को छोटा रखने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी है? क्या माफी मांगने से 11 लोगों की जिंदगियां वापस आ जाएंगी? क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि इतने बड़े आयोजन को करने से पहले अच्छे से उसकी प्लानिंग की जाती? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने माना कि भीड़ का अनुमान इतना नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है जिस पर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब कर्नाटक सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर सवाल वही, समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए? ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए गए? और इस तरह के आयोजनों से पहले मजबूत प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्यों जल्दबाजी में ये बड़े आयोजनों का ऐलान किया गया, जिसकी कीमत उन बेगुनाह लोगों को चुकानी पड़ती है, दरअसल जिनके लिए ये इंतजाम किए ही नहीं जाते? सिर्फ उनकी मौजूदगी और इस भीड़ से आयोजक अपना फायदा उठाते हैं। वो लापरवाह अधिकारी जिनकी वजह से हादसा हुआ, ऐसे लोगों को बिना देरी के निलंबित कर देना चाहिए। हालांकि संदेश देने के लिए कदम सही है, लेकिन वास्तविकता को समझकर व्यवस्था करना सरकार और प्रशासन की हमेशा ही पहली प्राथमिकता होती है, जो अक्सर चूकती हुई दिखाई देती है। फिलहाल मौत के मातम को शांत करने के लिए मुआवजे वाला दाव भी चल दिया गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सच यही है कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। आरसीबी की जीत का जश्न, जो खुशी का मौका था, 11 परिवारों के लिए मातम बन गया। सरकार, पुलिस और आयोजकों की लापरवाही ने बेगुनाह लोगों की जानें ले ली। लेकिन आपसे भी मैं हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इस तरह के आयोजनों में आप जाने में जल्दबाजी और जोश हरगिज ना दिखाएं। माहौल को समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इस तरह के हालात का हिस्सा बनने से खुद को बचाएं। आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल तमाम अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद।